Hey beautiful people, what's up? जैसा भी थंबनेल पे देख चुके हैं, टुडे वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं, राइट? इट्स गोइंग टू बी एब्सोल्यूट मार्केटिंग मास्टर क्लास फॉर ऑल द आईटी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनीज आउट देयर। आई नो दैट यू आर स्ट्रगलिंग विद सेल्स। आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, आपके पास एक टीम है और आप ड्रीम कर रहे हो टू ग्रैब इंटरनेशनल असाइनमेंट्स एंड प्रोजेक्ट्स। मल्टीनेशनल कंपनी पे आप काम करना चाहते हो बट स्टिल यू आर डायरेक्शनलेस। यू नीड टू अंडरस्टैंड, आपके बिजनेस को स्ट्रीमलाइन करने के लिए मुझे ऐसे और 20 मास्टर क्लास बनाने पड़ेंगे। तो आप अपने नोटपैड और पेन के साथ रेडी हो जाओ टू मेक नोट्स एज मच एज यू कैन, राइट? इफ यू आर अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड ड्रीमिंग, देन दिस इज गोइंग टू बी अ मार्केटिंग मास्टर क्लास फॉर आईटी सर्विस प्रोवाइडर्स। आज हम ये देखने वाले हैं कि आप कैसे सोशल मीडिया के ऊपर, गूगल के ऊपर ऐसे क्या मार्केटिंग मैसेजेस कैसे नर्चर करोगे, ब्रांड कैसे बिल्ड करोगे, हाउ एग्जैक्टली यू कैन गो टू द मार्केट, हाउ एग्जैक्टली यू कैन जनरेट डिमांड ऑफ योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज इन द इंडस्ट्री सो दैट यू डिड नॉट नीड टू रीच आउट टू द कस्टमर्स रीच आउट टू यू। मल्टीनेशनल कंपनीज के साथ मैं जितने साल भी मैंने काम किया, you know, right, 10-15 years from the industry experience right now, the only thing that I've seen that they do not chase clients. The multinational companies, those who have a requirement of some sort of software development, they reach out करते हैं. So let us quickly go to the PC and understand the things in detail. तो देख सकते हो राइट नाउ वी हैव मार्केटिंग मास्टर क्लास फॉर आईटी सर्विस प्रोवाइडर। टेक्निकली अगर हम देखें, यू एज अ मार्केटिंग सर्विस प्रोवाइडर कंपनी, जितने भी आज के डेट पे आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में ऑपरेट कर रहे हैं, प्राइमरीली दे हैव टू बिजनेस मॉडल। वो दो बिजनेस मॉडल पे काम करते हैं। द फर्स्ट बिजनेस मॉडल आप कह सकते हो मैन पावर आउटसोर्सिंग या तो स्टाफिंग बिजनेस, या कह सकते हो स्टाफ ऑगमेंटेशन, जहां पे आप उनके आईटी डेवलपमेंट के अराउंड एक गैप फाइंड आउट करते हो। वो गैप हो सकता है कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट का, एंड यू आर लुकिंग फॉर इफ यू कैन प्रोवाइड देम बिलेबल रिसोर्सेस, राइट? तो आप निश डेवलपर्स, आप उनको पिच करोगे। टेक्निकली आप उनका कोई अगर सॉफ्टवेयर डेवलप करना है एंड दे नीड सम एडिशनल मैन पावर, तो यू नो दिस इज अ मॉडल जब आप मैन पावर प्रोवाइड करते हो। द अदर मॉडल इज कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट, जब आप एक आइडिया लेके कोई कंपनी आपके पास आती है एंड यू काइंड ऑफ है बिल्ड द प्रोडक्ट। आप कंप्लीटली एंड टू एंड प्रोडक्ट पे काम करते हो, कंप्लीटली एसडीएलसी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल पे आप कंप्लीटली फोकस्ड होते हो। यू आर इट्स अ प्रोजेक्ट बेस्ड अपॉर्चुनिटी। मोस्ट ऑफ द बिगर ऑर्गेनाइजेशंस, अगर मैं कहूं आज के डेट पे, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज जो है ना, वो मैन पावर आउटसोर्सिंग मॉडल पे वर्क करती है। वाइल कंपनीज लाइक इन्फोसिस वर्क्स ऑन कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट सर्विसेज, राइट? तो जितने भी आईटी सर्विसेज फर्म्स आज के डेट पे, वो विप्रो है, लेट अस से टीसीएस है, इन्फोसिस है, टेक महिंद्रा है, दे हैव देयर ओन स्पेसिफिक मॉडल। लेकिन टेक्निकली अगर मैं मॉडल की बात करूं, दीज आर द मेजर मॉडल्स दैट इज वर्किंग राइट नाउ इन द इंडस्ट्री। तो आप कौन से मॉडल पे काम करना चाहते हो, फटाफट से आप कमेंट सेक्शन पे बता दो, ताकि मैं अपना नेक्स्ट ट्यूटोरियल एग्जैक्टली उस मॉडल के अराउंड आऊं। लेकिन आज का जो हमारा डिस्कशन होने वाला है, इट इज गोइंग टू बी अबाउट दी आईटी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। कस्टम सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इंडस्ट्री में जाना चाहते हो, देन व्हाट शुड बी द रोड मैप। तो सबसे पहले ये समझते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल लेट अस अंडरस्टैंड व्हाई सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट इज नीडेड बाय एक एंटरप्राइज। वो मैन्युफैक्चरिंग हो, हेल्थ केयर हो, फिनेंस, बीएफएसआ हो, लॉजिस्टिक हो, वट एवर इज द ऑर्गेनाइजेशन, उनके सिस्टम के अंदर, उनके ऑर्गेनाइजेशन के अंदर सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट आता कैसे है। फर्स्ट ऑफ ऑल इफ यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस फ्रॉम द कोर पॉइंट, कि यार रूट कॉज एनालिसिस करोगे ना, तो आप इजीली बेच सकते हो। इफ यू फिगर आउट द वेयर एग्जैक्टली द नीड इज गेटिंग जनरेटेड, देन आपका मैसेजिंग कंप्लीटली रप्चर करेगा। सो यू सी, कोई भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट का रिक्वायरमेंट होने से काफी पहले एनी ऑर्गेनाइजेशन विल फेस सम चैलेंज। अभी उनके सबकॉन्शियसली द स्टेक होल्डर्स ऑफ एनी एंटरप्राइज, वो मैन्युफैक्चरिंग का है, लॉजिस्टिक का है, हेल्थ केयर का है, मे बी एनी सॉर्ट ऑफ टेक्नोलॉजी फर्म, मे बी दे आर फ्रॉम, आप कह सकते हो हेल्थ केयर से बिलोंग करता है, दे हैव सम प्रॉब्लम। तो क्या करते हैं, उनको कोई ऑपरेशनल कॉम्प्लेक्सिटी फील हो रहा है, राइट? दे आर गेटिंग रिजल्ट्स, डिलेड रिजल्ट, ऑपरेशन कॉस्ट काफी हाई हो रहा है, इट इज द रीजन रेवेन्यू नीचे जा रहा है, कस्टमर्स चर्न हो रहे हैं, मे बी ऑर्गेनाइजेशनल अकाउंटेबिलिटी और इंडिविजुअल एम्प्लॉय प्रोडक्टिविटी को ट्रैक और मैनेज नहीं कर पा रहे, पुअर ऑर्गेनाइजेशनल ट्रांसपेरेंसी, राइट? उनका सेल्स, मार्केटिंग, डिलीवरी, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, फील्ड सेल्स रिप्रेजेंटेटिव्स, उनका रिस्क मैनेजमेंट टीम, उनका आर&डी टीम, उनका एचआर टीम, दे आर अनेबल टू कम्युनिकेट विद ईच अदर। मैनेजमेंट को दिक्कत हो रहा है, इंक्रीज्ड ऑपरेशनल एरर्स, तो इससे बहुत ज्यादा ऑपरेशनल एरर हो रहा है क्योंकि बहुत ज्यादा मैनुअल वर्क कर रहे हैं। लीगल एंड कॉम्प्लायंस से चैलेंजेस भी हो रहे हैं, रिस्क मैनेजमेंट में उन्हें इशू हो रहा है। देन ऑफ कोर्स स्केलेबिलिटी चैलेंजेस भी आ रहे हैं, स्केल नहीं कर पा रहा है, बिजनेस ग्रो नहीं कर पा रहा है, बिकॉज मॉनिटरिंग हर जगह पे नहीं हो पा रहा है। दे हैव टू पुट इन मैनेजर्स, मैनुअल मैन पावर एवरीवेयर। तो जब ये सारे चैलेंजेस आते हैं ना,
तो ऑर्गेनाइजेशंस को ये सिम्टम्स दिखने लग जाते हैं, राइट? व्हेन द सिस्टम्स के अंदर जब ये सिम्टम्स अराइज होते हैं, दे गो विद इन देयर ऑर्गेनाइजेशन एंड डू सम सॉर्ट ऑफ ऑडिट एंड रिसर्च का काम वो शुरू करते हैं। अभी उन्हें ये भी पता नहीं है कि रूट कॉज प्रॉब्लम क्या है, राइट? तो इस चीज पे जो ऑडिट करते हैं ना, तो उन्हें रूट कॉज प्रॉब्लम समझ में आने लगता है। एंड ट्रस्ट मी, जो बिगर ऑर्गेनाइजेशन हो, द बिगर एंटरप्राइजेस, वो रूट कॉज प्रॉब्लम के अराउंड वो वर्क करते हैं एंड समवेयर समहाउ दे फिगर आउट, और वो डिस्कवर करते हैं बाय कंपेयरिंग इंडस्ट्री स्टैंडर्ड्स। इंडस्ट्री स्टैंडर्ड पे उनके जो कॉम्पिटिटर है वो कैसे वर्क कर रहे हैं, इंटरनल ऑडिट्स रन करते हैं, कस्टमर से फीडबैक लेते हैं, और बहुत सारे लर्नेबल सोर्सेस के थ्रू रिपोर्ट्स प्रोक्योर करते हैं। And they figure out that due to lack of systems that can improve their overall efficiency, productivity, financial sustainability, quality assure करने वाले ऐसे systems उनके business के अंदर deficient है। They are deficient of systems. Systems यानी कि automation. This is where they become aware about the problem. Once they are aware about the problem, what exactly happens next? Right now उन्हें problem के बारे में awareness तो है, लेकिन they don't know what the solution. So what they do right now, they technically, you know, जो स्टेक होल्डर्स होते हैं इन द ऑर्गेनाइजेशन, द स्टेक होल्डर्स यानी कि जो डिसीजन मेकर, द CIOs, द CTOs, द चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स, द CEOs, मे बी द सीनियर प्लांट मैनेजर्स, मे बी चीफ मेडिकल ऑफिसर, द चीफ CXOs, जिसे मैं कहूंगा दे आर द स्टेक होल्डर्स। व्हाट एग्जैक्टली दिस स्टेक होल्डर्स डू? दे फर्दर सेल्फ एजुकेट देमसेल्व्स विद कंटेंट, दे प्रोक्योर केस स्टडीज, they attend webinars, right? They hire consultants like us, they consult with peers, brainstorming करने के बाद they locate cost effective potential solutions, right? उन्हें समझ में आता है कि ये सारी चीजें एक potential solution के थ्रू हो सकता है। so they encounter specific vendors, वो XYZ vendor को वो encounter करते हैं and they come across their messages on Google and on LinkedIn, right? now जब ये कंटेंट वो रिसीव कर रहे हैं किसी भी वेंडर के साथ, देन उनका वो ट्रस्ट बिल्ड होता है एंड राइट नाउ दे हैव 2 to 3 ट्रस्टवर्दी पार्टी इन फ्रंट ऑफ देम। एंटरप्राइज इज सोल्यूशन अवेयर, अभी उन्हें सोल्यूशन अवेयर वो हो चुके हैं राइट नाउ। वंस दे आर सोल्यूशन अवेयर, बट राइट नाउ अब उन्हें तो पता है कि यार अभी ये सोल्यूशन तो है, दे नीड टू डेवलप सम सॉर्ट ऑफ ऑटोमेशन, सॉफ्टवेयर या लेगेसी सिस्टम को उन्हें रिवैम्प, मॉडर्नाइज करना है। They need to bring in, they need to undergo some change management in their organization. But the point is, right, they keep on progressing their research work to know ki among the solution, which is that one product या company that can help them, right? So वो each and every vendor जो XYZ vendor है, हर एक vendor के साथ वो connect करते हैं, subject matter experts, stakeholders connect होते हैं and they continue टू इवेल्युएट द ROI कि अगर आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के अंदर ये सॉफ्टवेयर या ये ऑटोमेशन या सिस्टम रिवैम्प और मॉडर्नाइजेशन अगर हम कर रहे हैं लेगेसी सिस्टम्स को, देन व्हाट इज द ROI आर आई गोइंग टू गेट? तो ये ROI प्रूविंग डॉक्यूमेंट्स, ROI प्रूविंग डिस्कशंस होंगे वेयर दे रीड अलॉट, इन डेप्थ कंटेंट वो मांगेगा आपसे, वो ट्रायल्स अंडरगो करें, डिसीजन मेकर्स स्टार्ट एंगेजिंग विद द सेल्स पीपल, विद द डेवलपमेंट टीम लीड्स एंड द डिसीजन मेकिंग फाइनली हैपेंस जब मैं कहूंगा बंदा प्रोडक्ट अवेयर या तो मोस्ट अवेयर स्टेज से आ गया। तो एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के अंदर जब कोई भी ऑर्डर आता है, एनी एंटरप्राइज इज गिविंग एन ऑर्डर, इट्स एक्चुअली अ जर्नी फ्रॉम मोस्ट अवेयर स्टेज, फ्रॉम अ unaware stage of an enterprise buyer to a most aware stage of an enterprise buyer। मतलब unaware stage से most aware stage तक उन्हें आना ही पड़ेगा if they want to make a decision। आज के डेट पे अगर आप एक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी हो या मे बी एक सॉफ्टवेयर डेवलपर हो, ट्रस्ट मी, यू हैव बीन गेटिंग प्रोजेक्ट्स थ्रू रेफरल्स अंटिल नाउ। जो भी आपको अपने प्रोजेक्ट्स रिफर कर रहा है, he has the ability to bring a enterprise customer from unaware to most aware stage। वो ऑलरेडी डिमांड जनरेट करके, लीड जनरेट करके, ऑलरेडी अपना मार्केटिंग इनिशिएटिव लेने के बाद वो आपको एक लीड लाके दे रहा है। सो अगर आप मार्केट प्लेसेस पे डिपेंडेंट हो या वर्ड ऑफ माउथ या मिडिल मैन के थ्रू प्रोजेक्ट उठा रहे हो, एंड राइट नाउ यू डोंट वांट टू वर्क लाइक ए सॉफ्टवेयर डेवलपर, जस्ट यू वांट टू बिल्ड योर ओन ब्रांड, बिल्ड योर ओन कंपनी, then you have to learn the art how you can convert an enterprise buyer who is absolutely an unaware stage to the most aware stage।
तो आपको ये स्किल्स सीखने पड़ेंगे एंड ड्यूरिंग वाइल लर्निंग दिस स्किल्स लेट मी गिव एन आइडिया कि स्किल्स में आपको करना क्या है एंड व्हाट एग्जैक्टली शुड बी योर लर्निंग कर्व। तो लेट अस से कि एक प्रोस्पेक्ट जो अनअवेयर स्टेज में एक हेल्थ केयर कंपनी, उनको आपको सबसे पहले प्रॉब्लम अवेयर स्टेज तक लेके आना है। सो इफ यू वांट टू ब्रिंग देम इन ए प्रॉब्लम अवेयर, देखो only 2% people in a given time in a given market they are ready to buy। अगर आप 1000 लोगों को अगर आप मैसेज कर रहे हो या मेल कर रहे हो, उन 1000 लोगों में से only and only not even 10 to 20 people will be actually in a frame of mind to do the purchase immediately। But the point is, if they are ready to purchase immediately, then why exactly are they going to vouch on you? आपके साथ क्यों काम करेगा? क्योंकि अगर वो मोस्ट अवेयर स्टेज में है और वो परचेस करने के लिए रेडी बैठा है, तो उसने तो अपना रिसर्च किया ही होगा। जैसे आप स्क्रीन के ऊपर देखो, दिस डिसीजन मेकिंग जर्नी इज एब्सोल्युटली अ 4 to 16 वीक्स का जर्नी है। दिस इज अ 4 to 16 वीक्स का जर्नी। इट इज नॉट ए ओवरनाइट गेम। एक बंदा मिनिमम 4 से 16 हफ्ता लेगा to get nurtured, to get informed, to aware themselves, to educate themselves, to actually figure out that they have a need, right? Once the need is generated, you have to generate the demand of your services in their subconscious mind, right? So आपको tweets करने हैं, ensure that your tweets reach out the right people. You have to leverage LinkedIn marketing। आपको LinkedIn marketing करने पड़ेगा। You have to write blog, social media posts that will highlight about industry problem। आपको सिर्फ problems के बारे में बात करना है, so as to draw their attention। प्रॉब्लम के बारे में बात करोगे, आप उनका अटेंशन ग्रैब करोगे, राइट? जैसे फॉर एग्जांपल आपको एक क्विक ब्लॉग का एग्जांपल देता हूं। हाउ एचआर डिपार्टमेंट कैन कट डाउन देयर ऑपरेशनल कॉस्ट, हाउ टू इंप्रूव प्रोडक्टिविटी ऑफ योर इन्वेंटरी कंपनी, हाउ टू क्रिएट अकाउंटेबिलिटी in your warehouse business, how to create easy to read reports and improve accountability and productivity in your logistic company। तो जो भी पेन पॉइंट्स है ना, सिम्टम्स है ना, उन सिम्टम्स के अराउंड आपको अवेयरनेस कंटेंट सबसे पहले बेचना पड़ेगा एंड यू हैव टू डिस्ट्रीब्यूट। दिस इज वेयर दे कम अक्रॉस योर इंफॉर्मेशन। तो वो बंदा हो गया सोल्यूशन अवेयर। राइट नाउ उन्हें ये तो पता है कि यार अगर ये प्रॉब्लम सॉल्व करने हैं तो उनको आपको और कुछ इन डेप्थ डॉक्यूमेंट चाहिए बिल्ड करने के लिए ट्रस्ट, ताकि वो अच्छे से सोल्यूशन के बारे में अवेयर हो जाए। राइट नाउ दे नीड टू अटेंड सम मोर इन डेप्थ इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय आपको वेबिनार्स, गाइड बुक, व्हाइट पेपर्स दैट विल इन डेप्थ वे से उनको एक्सप्लेन करेगा कि पोटेंशियल सॉल्यूशंस क्या है एंड हाउ एग्जैक्टली इट कैन फिट इनटू देयर ऑर्गेनाइजेशन विदाउट द बर्डन ऑफ टेक्निकल ओवरलोड। तो अब बंदा सोल्यूशन अवेयर हो चुका है। राइट नाउ यू हैव टू प्रूव ट्रस्ट दैट अमंग ऑल द सॉल्यूशंस अवेलेबल इन द मार्केट योर प्रोडक्ट इज द बेस्ट। सो you have to then produce case studies, demo, client testimonials, demonstrate product effectiveness। आपको उनके साथ एक कीन तरीके से 1-to-1 अकाउंट बेस लेवल पे, यानी कि कंपनी लेवल पे 1-to-1 पर्सनलाइज ये सारी चीजें शेयर करनी होगी। दिस इज वेयर the customer becomes most aware। Then finally give them a free trial, give them a comparison report how your services can help them better than their competitor versus X company, X product versus Y product, right? Give them some personal consultation that will help them to figure out the decision making process। So this is an absolute marketing mastermind। आपको क्लीन तरीके से ये समझना जरूरी है कि आपके ऑर्गेनाइजेशन पे एक डिसिप्लिन्ड और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड एंड मेंटेन्ड कंटेंट स्ट्रेटेजिस्ट होना जरूरी है। आइदर यू हैव टू अंडरस्टैंड, आइदर यू डू इट ऑन योर ओन और यू गेट ट्रेन्ड बाय प्रोफेशनल्स लाइक अस टू लर्न मार्केटिंग, हाउ you can conduct a digital marketing for your IT and software development business. If you are denying to learn, trust me, you will be struggling. Trust me, you will be struggling. Nobody is going to give you a project if you are a freelancer or if you are a small solopreneur type company. You will only be receiving projects from the market listings, or you will be only getting projects through referrals. And trust me, market listing and referrals, you are not in a business. You are still in a job. If you want to rise up high and build your own brand of an IT software development firm, if you want to become an entrepreneur, then you have to build the marketing system जिसका base होता है एक solid content strategy. If you want to learn all these skills, trust me, Admi is one of the best players who can help you learn all these skills, handhold your team unless and until you are not achieving it.
So next 2 to 3 minutes, I'll quickly pitch how exactly AdMe has helped so many people under the sun, how the lifetime mentorship program of AdMe has helped so many service providers under the sun, no matter if you're a solopreneur, freelancer, agency owner, software development firm, IT service provider, or an individual who wants to start a marketing and sales career. AdMe is the best one-stop solution platform for us. The 4.5 months of Life Plus program can give you a groundbreaking impact in skyrocketing your career. So what are you still waiting for? Let's hear the pitch. Thank you so much. एंड द गुड न्यूज इज एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है। एडमी ने अपना लाइफ टाइम मेंटोरशिप प्रोग्राम लॉन्च किया है विच इज एडवांस डिप्लोमा इन डिजिटल मार्केटिंग एंड बिजनेस लीडरशिप। अगर आप एक इंडिविजुअल हो, फ्रीलांसर हो, एजेंसी ओनर हो, स्टक हो अपने बिजनेस को ग्रो करने के लिए, देन दिस पर्टिकुलर वीडियो इज फॉर यू। दिस पर्टिकुलर कोर्स प्रोग्राम इज फॉर यू। नंबर 1, 4.5 महीने का लाइव क्लास प्रोग्राम। वी डोंट बिलीव ऑन रिकॉर्डेड मटेरियल्स, क्योंकि रिकॉर्डेड मटेरियल्स पे आपका सारा कुछ मटेरियल आउटडेटेड हो जाता है, इतनी जल्दी से चीजें चेंजेस हो रहे हैं। नंबर 2, लार्जेस्ट लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। लाइव क्लासेस पे जो भी होंगे आपको रिविजन करने के लिए वो आपको मिलेगा ऑन एन LMS इन एन ऑटो अपग्रेडेबल वे। नंबर 3, 2 months ऑफ पेड इंटर्नशिप। अगर आप हमारे एडमी में हमारे लाइफ टाइम मेंटोरशिप में आते हो तो 2 महीना आपको इंटर्नशिप करने का मौका मिलेगा, प्लस आप उस पर इंसेंटिव्स पे जीत सकते हो, एक्सपीरियंस लेटर ले सकते हो, प्लस आपका पहला 2 प्रोजेक्ट भी आपको मिलने वाला है। फर्स्ट 2 projects also you will be getting it from our end, right? नंबर 4, द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट हियर इज अनलिमिटेड डाउट क्लियरिंग। घर पे बैठे हो, ऑफिस पे हो, अगर प्रोजेक्ट प्लान कर रहे हो, क्लाइंट के साथ मीटिंग है, स्ट्रैटेजी बना रहे हो कैंपेन पे, वट एवर योर डाउट इज, यू कैन गेट ऑन ए कॉल विथ आवर टीम एंड गेट एडवाइजेस एंड कंसल्टिंग, राइट? वी आर जस्ट 1 call अवे। ये लाइफ टाइम सपोर्ट आपके साथ रहने वाला है। नंबर 4, 1-to-1 सपोर्ट, कंसल्टिंग डायरेक्टली विथ मी। आपके पास कोई स्टार्टअप आइडिया है, आप कुछ एग्जीक्यूट करना चाहते हो, कोई पर्सनल चैलेंज है, बिजनेस रिलेटेड चैलेंज है, नो मैटर व्हाट, यू कैन डायरेक्टली बुक अ 1-to-1 अपॉइंटमेंट विथ मी। 13 years एक्सपीरियंस टीम। वी आर 13 years एक्सपीरियंस टीम पीपल। वी आर नॉट न्यू इन द मार्केट। हम लोग कोई कॉलेज के बच्चे नहीं कि ऑल ऑफ ए सडन सोशल मीडिया पे पॉपअप हो गए, कोई वेबिनार का आपको 99 रुपीज़ का झांसा दे के कुछ कोर्स हम ऑनलाइन सेल कर रहे हैं। विल बी वर्किंग विथ यू फॉर कमिंग रेस्ट ऑफ द लाइफ, राइट? 13 years ऑफ एक्सपीरियंस, थाउजेंड्स ऑफ सक्सेस स्टोरीज वी हैव क्रिएटेड। आप देख सकते हो एडमी ऑफिशियल के पेज पे जाओगे, बहुत सारे सक्सेस स्टोरीज हमने बिल्ड कर दिए हैं। आवर स्टूडेंट्स आर सक्सेसफुल लाइक हेल। बहुत सारे फीचर्स एंड बेनिफिट्स है। इफ यू वांट टू रियली बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग करियर देन यू हैव टू इन्वेस्ट हियर। एंड प्लीज रिमेंबर दिस कोर्स एंड दिस प्रोग्राम इज ओनली फॉर सीरियस पीपल जो कि एजुकेशन और इंटेलिजेंस का महत्व समझते हैं। योर नॉलेज इज गोइंग टू बी योर पावर। अगर आज के डेट पे अगर आप रिजेक्ट हो रहे हो फ्रॉम क्लाइंट, स्ट्रगल कर रहे हो इनकम में बिकॉज यू डोंट हैव दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, इफ यू आर रियली सीरियस टू इन्वेस्ट ऑन योर सेल्फ, क्लिक ऑन द लिंक बिलो, डाउनलोड द सिलेबस, गेट ऑन ए कॉल विथ आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर, डिस्कस करो क्या चैलेंज है, क्या अचीव करना चाहते हो, क्या हर्डल है। आवर स्टूडेंट सक्सेस मैनेजर विल वेरी प्रोफेशनली help you and will guide you how you can start your journey of learning with me directly. All the best guys. See you soon in my live session. The next batch is starting soon.